वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, उसके रूल्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उन रूल्स को अगर आप रिमाइंड कर लें तो आपके लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, उन 5 रूल्स को जहन में रख के तमाम एक्टिव वॉइस जो हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगेन वो रूल्स दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या था जी? फर्स्ट रूल ये था कि हम एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट हैं उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। ये 2 रूल्स हो गए। सेकंड रूल क्या था कि हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये हो गए 3 रूल। चौथा रूल ये था कि हम जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, एंड पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम बाय लगाएंगे। उससे पहले हम क्या लगाएंगे? बाय। और 5वां रूल हमारा क्या था कि हम टेंस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इज़ एम आर, इस टेंस में इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। 5वां रूल क्या था कि हम टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगेन सुन लें। पहला रूल ये है कि हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। दूसरा रूल ये है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तीसरा रूल ये है कि हम वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देते हैं। चौथा रूल ये है कि हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। और 5वां रूल ये है कि हम टेंस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो इज़ एम आर इस्तेमाल होंगे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे? इज़ एम आर। ठीक है, इज़ जो है वो इस्तेमाल होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ। इट इस किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। और एम इस्तेमाल होगा आई के साथ। ठीक है, जहाँ पर आई आ जाएगा वहाँ पर एम इस्तेमाल करेंगे। और जो आर है वो इस्तेमाल होगा वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन आ जाएगा तो हम आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर इस्तेमाल करते हैं। एम आई के साथ और आर यू, दे, वही या कोई भी प्लूरल नाउन और इज़ ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। ठीक है, चलें जी, अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमेशा खुद काम करता है। ठीक है, जहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम करता हो वो टेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसे ये ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, वो सेब खाता है। ठीक है, अब हम ये जो एप्पल है ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, एन एप्पल जो है ये हमारा सब्जेक्ट में चला जाएगा। एन एप्पल, हेल्पिंग वर्ब एन एप्पल, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इस। एन एप्पल इज ईट, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन। एन एप्पल इज ईटन। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये ही जो कि प्रोनाउन है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है जब उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव केस में कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये ही यहाँ पे प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। ठीक है, और हिम से पहले हम बाय लगाएंगे। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है। ठीक है, एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, तो इसका पैसिव वॉइस होगा एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। ठीक है, ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, सेब उससे खाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एन एप्पल ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में चला गया है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब इज। हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपने शुरू में जो सब्जेक्ट तब्दील होकर आएगा उसके लिहाज से लगाना है। यहाँ पर एन एप्पल सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। ठीक है, एन एप्पल इज ईटन। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय हिम, ही प्रोनाउन है तो हिम। नेक्स्ट टेंस देखते हैं। शी टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। शी सब्जेक्ट, ठीक है, टीच वर्ब और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इसको अब हम कैसे चेंज करेंगे? इंग्लिश जो है ये हमारा सब्जेक्ट में चला जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश जो कि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़। ठीक है, इंग्लिश इज़, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज़ टॉट। शी का जो ऑब्जेक्ट है हर,
ठीक है, और हर से पहले बाय। इंग्लिश इज़ टॉट बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, ठीक है। इंग्लिश इज़ टॉट बाय हर, और जहाँ जब हमारा एंड पे ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लास्ट में पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अली सिंग्स आ सॉन्ग, अली गाना गाता है। यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस कैसे होगा, ठीक देखें, अली सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो हमारा आ सॉन्ग है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी स्पेल गलत है, आ सॉन्ग, SONG सॉन्ग, आ सॉन्ग, ठीक है। आ सॉन्ग यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आ सॉन्ग सिंगुलर है, इज आएगा। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, ठीक है, सिंग सैंग संग, ठीक है। सिंग की थर्ड फॉर्म संग। अली हमारा नाउन है तो नाउन एज इट इज़ ही आ जाता है, ठीक है। प्रोनाउन हो तो उसको चेंज करते हैं, लेकिन नाउन आ जाए तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं। अली है तो अली, ठीक है। आ सॉन्ग इज संग बाय अली, ठीक है। गाना अली से गाया जाता है, ठीक है। इसमें जो ज़ोर है वो हमारा गाने पर दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। जब जो है हमारा सब्जेक्ट की बजाय ज़ोर जो है वो ऑब्जेक्ट पर दिया जाए तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ एप्पल पर दिया जा रहा था, इंग्लिश पर दिया जा रहा था, आ सॉन्ग पे यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे स्टडी उर्दू, वो उर्दू पढ़ाते हैं, ठीक है। दे सब्जेक्ट, स्टडी वर्ब, उर्दू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा, उर्दू सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा, उर्दू सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, अली उर्दू इज स्टडीड। दैम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दैम, ठीक है। ये प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव दैम होगा। अली इज उर्दू इज स्टडीड बाय दैम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना है। दे स्टडी उर्दू, वो उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू इज स्टडीड बाय दैम, उनसे उर्दू पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब हम इसमें आपने याद रखना, तमाम पैसिव वॉइस टेंसेस को बनाने का तरीका एक ही है, ठीक है, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी है और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होना है, हर टेंस में सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होना है, बाकी बनाने का तरीका तमाम टेंसेस में सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका, कि एक्टिव वॉइस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको जो है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे देखें, आई डू नॉट स्टडी उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। आपने पहले आप जो डू नॉट है इसको स्किप कर दें, ठीक है। आप फर्ज करें ये डू नॉट है ही नहीं, सिर्फ जुमला है आई स्टडी उर्दू। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, उर्दू इज स्टडीड बाय मी, ठीक है। ये नोट आपने जो है ये डू नॉट अभी स्किप कर दें तो आपका ये जो अगर सिंपल आई स्टडी उर्दू हो तो आपका जुमला कैसे बनेगा, उर्दू इज स्टडीड बाय मी, ठीक है। उर्दू इज स्टडीड बाय मी, सिर्फ ये सिंपल होगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए आई डू नॉट स्टडी उर्दू तो इसके फ़ौरन बाद हमने नोट लगा देना है, ठीक है, और हमारा जो है वो टेंस नेगेटिव जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आ जाए आई स्टडी उर्दू, उर्दू इज स्टडीड बाय मी, आपने सिर्फ पहले इतना करना है, ठीक है। और जब नोट है वो हमेशा आपने बाकी टेंसेस में नोट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है एक्टिव वॉइस टेंसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस टेंसेस में, ठीक है। उर्दू इज़ नॉट स्टडीड बाय मी, आई डू नॉट स्टडी उर्दू, उर्दू इज़ नॉट स्टडीड बाय मी। यू डू नॉट लाइक सॉन्ग्स, अब इधर भी आप एक बार डू नॉट को स्किप कर दी, यू लाइक सॉन्ग्स, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे आएगा, सॉन्ग्स आर लाइक्ड बाय यू, यू का जो है प्रोनाउन, यू जो प्रोनाउन है इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो क्या आएगा, सॉन्ग्स आर लाइक्ड बाय यू। लेकिन यहाँ पे नॉट है, यू डू नॉट लाइक सॉन्ग, तुम गाने नहीं पसंद करते हो, तो क्या आ जाएगा, सॉन्ग्स आर नॉट लाइक्ड बाय यू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, सॉन्ग्स आर नॉट लाइक्ड बाय यू, गाने उसके पसंद नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स को और देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स और हैं। सना डज नॉट कट द ग्रास, सना घास नहीं काटती है। अब दी ग्रास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा, द ग्रास सिंगुलर है, इज आएगा, इज़ नॉट कट की थर्ड फॉर्म कट ही है, सना और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इजाफा करना है, द ग्रास इज़ नॉट कट बाय सना, ठीक है। सना घास नहीं काटती, सना डज नॉट कट द ग्रास, सना घास नहीं काटती है। द ग्रास इज़ नॉट कट बाय सना, घास सना से नहीं काटी जाती है, ठीक है। वी डू नॉट सी पिक्चर्स, हम तस्वीरें नहीं देखते हैं।
अब ये पिक्चर्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। पिक्चर्स प्लूरल है, ठीक है, तो आर आएगा। पिक्चर्स आर नॉट, सी की थर्ड फॉर्म सीन, पिक्चर्स आर नॉट सीन। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, ठीक है। पिक्चर्स और अस ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगाना है। पिक्चर्स आर नॉट सीन बाय अस, तस्वीरें हमसे नहीं देखी जाती हैं, ठीक है। पिक्चर चूँकि प्लूरल नाउन है इसलिए हम आर लगाएंगे, पिक्चर्स आर नॉट सीन बाय अस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है, बाकी वही तरीके है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाना है। अब अगर आ जाए डू आई लाइक मैंगोज, क्या मैं आम पसंद करता हूँ। अभी फिल वक्त के लिए आप डू को स्किप कर दें। सिर्फ अगर जुमला हो आई लाइक मैंगोज, अगर इतना जुमला हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसको सिंपल में भी कन्वर्ट किया हुआ है। मैंगोज इसका कैसे होगा, मैंगोज सब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। मैंगोज आर, मैंगोज प्लूरल है तो आर, मैंगोज आर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, मैंने इसको सिंपल में भी यहाँ चेंज किया है, मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, ठीक है। अगर जुमला सिर्फ आ जाए आई लाइक मैंगोज तो इसका सिंपल क्या है, मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी। लेकिन अगर आ जाए डू आई लाइक मैंगोज तो ये जो आर हमने मैंगोज के बाद लगाया है ये स्टार्ट में चला जाना है, जैसे मैंने इधर लगाया है आर मैंगोज लाइक्ड बाय मी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाना है, बाकी जुमला मतलब आर पहले सिंपल में यहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आर शुरू में चला जाना है, ठीक है। आर मैंगोज लाइक्ड बाय मी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करते हैं। नेक्स्ट टेंस को देखते हैं, डज शी वॉश दी क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धोती है। अब अगर डज को आप एक बार स्किप कर दें, सिंपल टेंस बनाएं, मतलब अगर आ जाए शी वॉश दी क्लॉथ्स तो क्या बनेगा, दी क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर, कपड़े उससे धोए जाते हैं। अब जो द क्लॉज के बाद आर आया है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उस आर को हमने शुरू में ले जाना है, कैसे, जैसे यहाँ पे अगर ये सिंपल टेंस होता तो आर जो है दी क्लॉज के बाद आना था, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंपल नहीं है, इंट्रोगेटिव है, तो हमने आर जो है ये स्टार्ट में लगा दिया है, ठीक है। डज शी वॉश द क्लॉज आर दी क्लॉज वॉश्ड बाय हर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगर जुमले में आ जाए वाई व्हेन स्टार्ट में तो हम क्या करेंगे। अगर आ जाए वाई डू यू बाय स्वीट्स, तुम मिठाई क्यों खरीदते हो। अब इस जुमले को भी पहले हम जो है वो सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। बिल फर्स्ट आपके पास वाई डू नहीं है, सिर्फ यू बाय स्वीट्स है, ठीक है। पहले इसको कन्वर्ट करें। अब यू बाय स्वीट्स को भी इधर मैंने सिंपल में पहले कन्वर्ट किया है। यू बाय स्वीट्स आ जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। स्वीट्स प्लूरल है, आर, स्वीट्स आर बाय की थर्ड फॉर्म बाउट, स्वीट्स आर बाउट, ठीक है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना होता है। स्वीट्स आर बाउट बाय यू। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आर स्टार्ट में चला जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आ जाए, अगर ये जुमला वाई को भी आप स्किप करें, अगर सिर्फ इतना आ जाए तो ये स्वीट्स से बाद जो आर आया था ये स्टार्ट में चलेगा, आर स्वीट्स बाउट बाय यू, ठीक है। अब ये जो वाई है ये सेम इट इज़ आ जाना है, ठीक है। जैसे वाई ऊपर है बिल्कुल ऐसे ही वाई जो है ये नीचे आ जाना है, जैसे ऊपर लगाया हुआ है वाई एज टू सेम ऐसे ही नीचे आ जाना है, बाकी जुमला वैसे ही। वाई आर स्वीट्स बाउट बाय यू, मिठाई तुमसे क्यों खरीदी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल कब खेलते हैं। अब यहाँ पे भी व्हेन डू को एक बार स्किप कर दें। अगर आ जाए दे प्ले फुटबॉल, इसको भी पहले सिंपल में करें, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय दैम, ऐसे होगा ना, तो जब इंट्रोगेटिव होगा तो इज़ फुटबॉल प्लेड बाय दैम, ठीक है। अगर व्हेन को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो अगर इतना जुमला होता है सिर्फ वाई डू दे प्ले फुटबॉल तो हमारा व्हेन अभी आप स्किप करें तो इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस इज़ फुटबॉल प्लेड बाय दैम, और जो व्हेन है एज इट इज़ आ जाना है, ठीक है। व्हेन इज़ फुटबॉल प्लेड बाय दैम, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल कब खेलते हैं। व्हेन इज़ फुटबॉल प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनसे कब खेली जाती है, ठीक है। जब भी हु, व्हेन, हुज ये आ जाए इसको हमने स्टार्ट में एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है, और बाकी जुमला हमने ऐसे बनाना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब सेंटेंसेस के बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में चेंज होना है, बाकी सब के सब सेम बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होने हैं हर टेंस में, और हमारा कुछ भी चेंज नहीं होना। ठीक है, सब पैसिव वॉइस बनाने का तरीका एक ही है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सबका सेम ही है, सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब हर जगह चेंज होने हैं और कुछ भी चेंज नहीं होना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like, share, subscribe.